इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ सिर्फ वॉर हो रही हो और सिर्फ डार्कनेस ही फैली हो, जहाँ से 90% ऑफ पॉपुलेशन हर एक चीज के लिए लड़ रही हो और उनकी कोई कीमत भी ना बची हो। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो और ऊंच नीच अपने चरम सीमा पे हो। सो हेलो यारो, कल की 2898 एडी प्रभास की नेक्स्ट रिलीज एक एपिक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी होने वाली है, जिसे को राइट और डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने। इस मूवी को मेनली तेलुगु में ही शूट किया गया है और ये मूवी इंस्पायर्ड होने वाली हिंदुइज्म से, जहाँ ये मूवी अपने आप को सेटअप करेंगी एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में 2898 एडी अपने टाइटल को जस्टिफाई करते हुए। और इस मूवी में बहुत से एक्टर हमें काम करते हुए नजर आएंगे, जैसे प्रभास एज भैरवा, अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, दीपिका पादुकोण, कमल हासन एज मेन विलन एंड दिशा पटानी एज कैमियो। इस मूवी का सबसे पहले टाइटल होने वाला था प्रोजेक्ट के और इस मूवी को सबसे पहले अनाउंस किया गया था 2020 में, लेकिन कल की मूवी के प्रोडक्शन को 1 साल का डिले भी फेस करना पड़ा, ऑब्वियसली कोविड की वजह से, जहां सिर्फ बाद में इस मूवी की शूटिंग को शुरू किया गया रामोजी फिल्म सिटी में ऑन द बजट ऑफ 600 करोड़, मेकिंग इट इंडिया वन ऑफ द एक्सपेंसिव मूवी। जहां इस मूवी में हमें पहले पार्ट में तो प्रभास अपने भैरवा के कैरेक्टर में ही नजर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसे भी रूमर्स है कि इस मूवी को सिर्फ वन मूवी प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं बनाया जा रहा है। इस मूवी सीरीज को एक बिग बजट सागा के तौर पर हमें दिखाया जाएगा, जहां इस सीरीज में टोटल 9 मूवीज आएंगी और अगर 9 मूवीज नहीं भी आई तब भी कल की 2898 एडी की कहानी सिर्फ एक मूवी में खत्म नहीं की जा सकती, अनटिल और अनलेस आपको इसको भी बर्बाद ना करना हो तो। जहाँ इस मूवी के प्रमोशनल मटेरियल भी बाहर आना शुरू हो गए हैं, जैसे कल ही सुपरस्टार बुजी, ये एक तरह का रोबोट है क्यूट सा, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, बुजी उस कार को बोला गया है कि इस रोबोट को, जहां अपने भैरवा की कार थोड़ी सी बैटमैन की बाइक की याद दिला रही है। लेकिन देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। कंपेयर करने से और कॉपी कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मूवी अच्छी होनी चाहिए और इसी वजह से ये लोग सिर्फ वहां तक ही नहीं रुक रहे। ये लोग 20-25 मिनट के एनिमेटेड 4 एपिसोड भी बनाने वाले हैं, जिसके अंदर एक कल्कि के टाइमलाइन से पहले की स्टोरी को दिखाएंगे और ये एपिसोड हमें इसी महीने के एंड तक मिल भी जाने चाहिए। जहाँ कल्कि का मतलब होता है विष्णु भगवान का अवतार, जो कि तब इंसानों के दुनिया में आता है जब कलयुग खत्म होने वाला हो और फिर कल्कि जन्म लेता है दुनिया में। और यही ठीक हमें नजर भी आता है जब अमिताभ बच्चन जी का इंट्रोडक्शन सीन रिलीज किया जाता है, वहाँ भी जब कलयुग अपनी परम सीमा पे पहुंच चुका हो, पूरी दुनिया में सिर्फ लड़ाई और हैवानियत मची हुई हो और कुछ हायरार्कीज का ही कंट्रोल हो पूरी दुनिया में, और उसी वक्त दुनिया को अवतार की जरूरत पड़ती है। जहां हम ठीक अमिताभ बच्चन के ही इंट्रोडक्शन सीन के वक्त कुछ बच्चों को वहाँ आते हुए खेलते हुए देखते हैं और तभी वो अश्वत्थामा से मिलते हैं, यानी कि अपने अमिताभ बच्चन से। जहाँ वो बच्चे अमिताभ बच्चन से भी बात करते हैं उनकी हुई लड़ाई के ऊपर, कैसे उन्होंने अच्छी फाइट की, कैसे उन्हें चोट लग गई। और वही अपने शिव भगवान का भी शिवलिंग होता है, जहाँ जिसके ऊपर पानी की बूंदे टपक रही होती है और जैसे ही वो लास्ट वाली ड्रॉप शिवलिंग पे गिरती है और अश्वत्थामा उसको कंफर्म करते हैं, तभी वो बात भी करते हैं अवतार की और कैसे अब एक और फुल एंड फाइनल बैटल होगी और उन्हें वो लड़नी है। लेकिन ये भी बात है, यहाँ अभी तक बिल्कुल भी कंफर्म किया गया नहीं है कि अवतार है कौन, प्रभास एज भैरवा या कोई और बच्चा, जो लॉजिक हमने जैसे कि नहीं विचर सीरीज में बताया गया है या डून मूवी में। और हाँ जी हाँ, कुछ लोग इस मूवी को डून से कंपेयर भी कर रहे हैं और डून की कॉपी भी बोल रहे हैं, लेकिन भाइयों इतना डेडिकेशन, जितनी डिटेल तरीके से नाग अश्विन ने इस मूवी को बनाया है और जितना हमें इस मूवी के प्रमोशनल मटेरियल से पता भी लग रहा है, ये मूवी हेवीली इंस्पायर्ड तो है हिंदुइज्म से, लेकिन अगर हर चीज कोई कॉपी बोलने लग गए तो ओरिजिनल चीज आएंगी ही कहाँ से। फिल्म मेकर्स को कहीं से ना कहीं से इंस्पायर होना पड़ता है कुछ बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए। और जी हाँ, मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ कि मैं कल्कि को डून की कॉपी नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लिए कल्कि एक फ्रेश माल है, जो अगर सही तरीके से बैठ गया सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर गोइंग विथ राइट पैन वर्ल्ड मूवी। जी हाँ, सही सुना आपने, ये मूवी पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड रिलीज होंगी, जहाँ इस मूवी को इंडियन लैंग्वेज में तो रिलीज किया ही जाएगा, उसी के साथ साथ ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज होंगी वर्ल्ड वाइड। और एज वी नो, प्रभास के एक लॉयल फैन बेस है जो 600 करोड़ के बजट को बड़ी आराम से ही पार करवा सकते हैं। लेकिन मूवी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट तो कोई भी करवा लेता ही। मूवी ने अपनी छाप छोड़नी चाहिए ऑडियंस के ऊपर, जैसे हॉलीवुड की मूवी करती है। तो भाइयों, ये तो था कल्कि के ऊपर मेरा वीडियो। अभी और भी वीडियो आएंगे, जैसे जैसे मूवी नजदीक आएंगी वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना एक ख्याल रखना। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो वो देख लेना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।